क्या आपने ध्यान दिया है कि जिस जगह पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ पे जो लोग आपके साथ काम कर रहे होते हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे सगे भाई बहन, परिवार के दूसरे सदस्यों से ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। उनके साथ चाय पीना, उनके साथ नाश्ता करना, उनके साथ भोजन करना, उनके साथ घूमने जाना, उनके साथ पार्टी करना ज़्यादा आनंद देता है घर पर आकर के परिवार के सदस्यों के साथ रहने की तुलना में। आपने ऐसा कभी मार्क किया है कि ऐसा क्यों होता है कि हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ हम अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करते हैं और हम अपनी बहुत सारी बातें उनको बताने में बिल्कुल ही संकोच नहीं करते, जबकि उन्हीं चीज़ों को जब हम अपने परिवार के ब्लड रिलेटिव से शेयर करने की बात आती है तो थोड़ा सा हम उसको फ़िल्टर करने लगते हैं, सोच समझ कर के बताने योग्य ही बातें बताते हैं। ऐसा क्यों होता है कि वर्क प्लेस की छोटी सी केबिन, जिसमें मुश्किल से 4-5 लोग खड़े हो सकते हैं एक साथ में, वो केबिन हमें जीवन में ज़्यादा आनंददायी, सुख प्रदाता जैसी लगने लगती है और घर के बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े हॉल हमको वो प्रसन्नता नहीं दे पाते जो छोटी सी हमारी चैम्बर हमको प्रसन्नता देने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक व्यक्ति की खुशी में हम अपनी खुशियाँ देखने लगते हैं और घर में लोग रो भी रहें तो हमें बहुत ज़्यादा भावनात्मक झुकाव नहीं आता। ऐसा क्यों होता है कि जब हम उन्हीं परिवार के सदस्यों के साथ ट्रैवल करते हैं, वही परिवार के सदस्य जिनके साथ हम शाम को भोजन करते हैं, हमको उतना आनंद नहीं आता। परिवार के वही सदस्य जिनके साथ हम घर पर रहते हैं, उनके साथ उतना आनंद नहीं आता। लेकिन जब परिवार के उन्हीं सदस्यों के साथ हम कहीं बाहर टूर पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कोई पिकनिक पर जाते हैं तो हमको बहुत मज़ा आने लगता है। परिवार के उन्हीं सदस्यों के साथ जब हम कोई त्यौहार मनाते हैं, घर में कोई शुभ या अशुभ प्रसंग हो तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा एक आत्मीयता सी फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है कि परिवार के लोग जब कोई उत्सव या उमंग का अवसर है तो इतने करीबी लगने लगते हैं, मानो इतने करीबी कभी थे ही नहीं। ये सब क्यों होता है? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते 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 हुए मैं श्रीमद् भगवद गीता तक पहुंचा और इसका जवाब है द एनर्जी फ्लो। आप जिस एनर्जी साइकिल में रहते हैं, जिस एनर्जी फ्लो में रहते हैं, उसमें आप आनंद प्राप्त करते हैं। जब आप अपने इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अपनी कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पर जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं सभी लोगों का एक ही एनर्जी डायरेक्शन है। वो है ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे लेकर के जाएं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम आगे सफलता के शिखर पर पहुंचाएं, हमारा महीने की सैलरी कैसे अच्छी आए, कैसे हम आने वाले समय में बेहतर प्रॉफिट कमाएं, इंक्रीमेंट पाएं और आने वाले वर्षों में और ज़्यादा पैसे अपने अकाउंट में ला पाएं। ये हमारा उद्देश्य होता है। और कहीं ना कहीं जिस वर्क प्लेस पे आप काम करते हैं उस वर्क प्लेस पे लगभग सबका ही यही एक लाइन एजेंडा होता है। सभी लोग इसी दिशा में सोच रहे होते हैं, सभी लोग इसी दिशा में अपनी एनर्जी को फ्लो कर रहे होते हैं, सभी लोग इसी दिशा में सोच रहे होते हैं। और यही कारण है चूँकि सबकी एनर्जी एक ही साइकिल में होती है तो सभी अपने आप को एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करते हैं। सभी लोग एक दूसरे को अपने आसपास पाते हैं। मेंटल वेवलेंथ एक दिशा में अलाइंड होती है, उसमें एक कोहेरेंस होता है और यही कारण है कि व्यक्ति वर्क प्लेस को एंजॉय करता है। लेकिन जब वो घर पर जाता है तो परिवार के प्रत्येक सदस्य अपनी अपनी दुनिया से जुड़े होते हैं। बच्चे अपने स्कूल की दुनिया में जुड़े होते हैं, उनकी इच्छाएं, उनकी समस्याएं, उनके कल के जो होमवर्क हैं वो जिन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सारे साइकिल्स अलग हैं और आपका साइकिल अलग है। दोनों ही अलग अलग एनर्जी साइकिल में होने के नाते उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। पत्नी का अपना अलग साइलेंस,
साइकिल होता है, पति का अपना अलग साइकिल होता है, माता पिता का अलग साइकिल होता है, परिवार के अधिकतर सदस्यों के अलग अलग साइकिल होते हैं और उन साइकिल्स में उनकी अपनी इच्छाएं, एनर्जी उस दिशा में प्रवाहित होती हैं और हम एक दूसरे से ना मैच करने के नाते आनंद उतना प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन जब वही परिवार के सदस्य किसी उत्सव, किसी कार्यक्रम में जब सम्मिलित होते हैं तो उनका भी एनर्जी फ्लो उसी दिशा में चल पड़ता है जिस दिशा में परिवार के दूसरे सदस्यों का होता है। और इसीलिए हम जब साथ में परिवार के लोगों के साथ पिकनिक पर जाते हैं, किसी उत्सव महोत्सव में जाते हैं, कोई शुभ अशुभ प्रसंग में सम्मिलित होते हैं, तो सभी एक ही ऊर्जा में अपने आप को पाते हैं, एक ही साइकिल में पाते हैं। तो तुरंत एक दूसरे के साथ बॉन्ड बिल्ड होता है और हम आनंद प्राप्त करने लगते हैं उन्हीं परिवार के सदस्यों के साथ। आइए हम वर्क प्लेस पर, अपने घर पर इस तरह का माहौल बनाएं जहाँ पर एक साइकिल हो एनर्जी का, सब लोग एक ही दिशा में सोचें, सब लोग एक साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करें ताकि सभी लोग उस फ्लो में जुड़ जाएं। वर्क प्लेस भी हर व्यक्ति का एक ही उद्देश्य हो, हाँ, जो मेरा लक्ष्य है वही लक्ष्य मेरे दोस्त का है, वही लक्ष्य मेरे बॉस का है, वही लक्ष्य मेरे जूनियर का है, वही लक्ष्य मेरे कलीग का है, वही लक्ष्य मेरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्येक व्यक्ति का है। सबका लक्ष्य अगर एक हो जाए तो संस्था, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने से कोई ना रोक पाएगा। अगर परिवार के प्रत्येक सदस्य का लक्ष्य एक हो जाए, सभी लोग एक ही दिशा में प्रवाहित रहें, तो परिवार में रातों दिन आनंद के माहौल को कोई कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन पूरे का पूरा आनंद के एक साइकिल को क्रिएट करना है, आनंद की ऊर्जा का एक साइकिल क्रिएट करना है, एक प्रसन्नता का एक सर्कल बनाने का है। और जो परिवार, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिट, जो डिपार्टमेंट इस साइकिल को क्रिएट कर पाता है, एनर्जी के फ्लो को क्रिएट कर पाता है, वो आने वाले समय में प्रसन्नता के साथ सफलता की कहानियाँ लिखता है।